नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और ये तय हो चुका है कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनावी मैदान में उतरेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी, लोजपा आर, लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा वो, और जीतन राम मांझी की पार्टी हम एक सूत्र में बंधकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस रणनीति के अलावा, इस प्लान के अलावा बीजेपी के पास एक प्लान बी भी है। और बीजेपी का प्लान बी क्या है, आज यही बात हम आपको बताएंगे और पूरा ये समीकरण समझाएंगे कि जो सत्ता का खेल बिहार में हो रहा है और जिस तरह से बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है, उसकी परिणति क्या है और वो प्लान क्या है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 से ही बिहार में सरकार बनाती आई है। बीजेपी उसकी सहयोगी रही है। कभी कभी जनता दल यूनाइटेड आरजेडी से भी सहयोग प्राप्त कर सत्ता में बनी रही है। लेकिन बीजेपी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, जो देश के हर कोने में अपने सफलता का झंडा गाड़ती रही है, खास करके हिंदी प्रदेशों में तो सभी जगह, वो भला बिहार में कब अपना मुख्यमंत्री लाएगी और कब शासन की बागडोर जो है वो उसके हाथ में आएगा। ये सबसे बड़ा सवाल बीजेपी के पास है और बीजेपी इसीलिए अपनी रणनीति तैयार करते रहती है। अब देखिए, जब चुनाव होने वाले हैं तो पार्टियां दोनों, और यूँ कहें कि महागठबंधन को में भी उसी तरह की तैयारी है और एनडीए में भी उसी तरह की तैयारी है कि गठबंधन के साथी सभी चाहते हैं कि कैसे अधिक से अधिक सीटों पर हमारा कब्जा हो और कैसे अधिक से अधिक सीट हम चुनाव से पहले उम्मीदवार उतारने के लिए ले पाएँ। और जब अधिक उम्मीदवार हमारा चुनावी मैदान में उतरेगा तो संभावना जीतने की अधिक होगी। तो ऐसे में जब सरकार बनेगा तो हमारा प्रभुत्व कायम होगा। इसी रणनीति पर सभी पार्टियां अभी विचार कर रही हैं। तो बीजेपी ने भी इस बार एक प्लान बनाया है। देखिए, वो प्लान क्या है उसको हम डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि 2020 के चुनाव में किस तरह से पार्टियां एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा हुआ था। देखिए, 2020 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड 122 सीट और बीजेपी 121 सीट, कुल 243 सीटों में से इतने सीटों पर ये लोग चुनाव लड़े थे, इनकी साझेदारी हुई थी। इन सीटों में से जनता दल यूनाइटेड अपने कोटे से 7 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी हमको दी थी और बीजेपी ने अपने कोटे में से 11 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दी थी। अब इस बार वीआईपी इधर है नहीं, लेकिन जुड़ने वाले हैं। चिराग पासवान जुड़ गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा जुड़ गए हैं। तो ऐसे में इनको सीटें दी जाएगी तो कैसे दी जाएगी? क्योंकि बीजेपी का प्लान इस बार ये है कि हर कीमत पर अधिक विधायक उनका जीत कर आए और इतना जीत कर आए कि सत्ता में यदि ज़रूरत पड़े तो जनता दल यूनाइटेड के सहयोग के बिना भी उनकी सरकार बन जाए। हालांकि ऐसा कोई कह नहीं रहा है, ऐसा कोई बीजेपी का नेता ऐलान नहीं किया है। वो तो यही कह रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव होगा और उसके बाद मुख्यमंत्री जिसके नेतृत्व में होता है वही बनता है। लेकिन देखिए, अंदर की जो बातें हैं वो आज हम आपको बताते हैं कि डील क्या चल रहा है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि डील तो पुराना ही है, बातें वही पर अटकी है। 122 और 121, 122 जनता दल यूनाइटेड, 121 भाजपा। जनता दल यूनाइटेड का डिमांड कुछ दिन पहले कुछ और ज़्यादा था, 125 के आसपास सीटें चाह रही थी।
लेकिन बीजेपी ने उन सभी दावों को खारिज कर दिया है और अब वो जनता दल यूनाइटेड को 100 सीटों के अंदर लेकर आना चाहती है। और इसके पीछे बीजेपी का एक तर्क भी है। बीजेपी का प्लान बी का एक मुख्य तर्क ये है कि वो चाहती है कि जनता दल यूनाइटेड अपने 122 सीटों में जीतन राम मांझी को सीट दे, उपेंद्र कुशवाहा, चूँकि लौकुश समुदाय उन्हीं के अंदर आता है, तो उपेंद्र कुशवाहा को भी वही समाहित करे। इसके अलावे जो जिस पर सबसे ज़्यादा जिच है जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच, वो ये है कि बीजेपी चाहती है कि जिन सीटों पर पिछले चुनाव में जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर पर खिसक गई थी, चौथे नंबर पर खिसक गई थी, उन सीटों को जनता दल यूनाइटेड इस बार छोड़ दे। जिन सीटों पर लोजपा दूसरे स्थान पर थी वो सीटें लोजपा को दे दी जाए और जिन सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर थे, बीजेपी के मतलब जो बागी उम्मीदवार थे जो किसी कारणवश पार्टी से को छोड़कर चुनाव लड़ गए थे, दूसरे स्थान पर आ गए थे, या किसी कारणवश जनता दल यूनाइटेड वहाँ खिसक कर तीसरे चौथे स्थान पर चली गई थी, उन सीटों पर भी पुनर्विचार किया जाए। इस बात को समझने के लिए जैसे समझिए कि रघुनाथपुर का सीट, सीवान जिले का रघुनाथपुर ऐसा सीट है जहां जनता दल यूनाइटेड तीसरे स्थान पर चली गई थी। मनोज कुमार सिंह बीजेपी के नेता थे, वो लोजपा के बैनर पर चुनाव लड़े और वो दूसरे स्थान पर चले गए थे। तो इस बार लोजपा की वहाँ दावेदारी है। अयूब खान और रईस खान को भी वहाँ पार्टी ने ज्वाइन कराया है, लोजपा ने उनके बेटे को भी ज्वाइन कराया है और उस सीट पर उसकी दावेदारी लोजपा रामविलास की है। तो इस तरह की जितनी सीटें हैं, जैसे मांझी, सारण जिले का मांझी विधानसभा सीट है जहां जनता दल यूनाइटेड अपना उम्मीदवार खड़ा की थी और वो सीट जो है वो चली गई थी वहाँ से जो है डब्लू सिंह, राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह चुनावी मैदान में उतर गए थे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर और दूसरे स्थान पर वो चले गए थे। जनता दल यूनाइटेड खिसक कर तीसरे स्थान पर आ गई थी। डब्लू सिंह बीजेपी के नेता थे, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, अभी भी वो फिर से बीजेपी में वापस आ गए हैं और वहाँ से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो इस तरह की जो सीटें हैं जनता दल यूनाइटेड की, उस पर से बीजेपी अपना फोकस उस पर की हुई है। उन सीटों के लिए रणनीति बनाई जा रही है कि या तो वो लोजपा को चला जाए जहां लोजपा दूसरे स्थान पर है, जहां बीजेपी के बागी उम्मीदवार थे या बीजेपी के मजबूत कार्यकर्ता थे, उन्हें टिकट नहीं मिला, किसी तरह से उन्हें मनाया गया और जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़कर भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, उन सीटों को अपने पाले में लाया जाए। और ऐसी जब गणना होती है तो स्थिति ये बनती है कि बीजेपी 100 से अधिक सीटों पर चली जाती है और जनता दल यूनाइटेड खिसक कर 100 के नीचे सीटों पर चली जाती है। क्योंकि देखिए पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड मात्र 43 सीटें ही जीत पाई थी। तो ऐसी परिस्थिति में जनता दल यूनाइटेड के लिए संकट ये है कि चुनाव बाद यदि जनता दल यूनाइटेड की सीटें कम हो जाती है तो जो ये कहा जा रहा है कि चुनाव बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वो उन बातों को बल मिल जाएगा, बीजेपी गेम कर देगी महाराष्ट्र की तरह और बिहार में नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल हो जाएंगे, उनके स्थान पर दूसरे आएंगे। देखिए इस बात को बल इसलिए भी मिलता है क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार के स्वजातीय कृष्ण कुमार उर्फ मंटू पटेल जो कि अमनौर से बीजेपी के विधायक हैं, कुर्मी एकता रैली पटना में करते हैं और सफल होती है। उसके बाद उनको मंत्री भी बना दिया जाता है और मंत्री बनाकर यही कहा जा रहा है, जो चर्चा है कि वो एक विकल्प के रूप में तैयार कर रही है बीजेपी उन्हें। तो ऐसी स्थिति में
प्लान बी बीजेपी ने तैयार करके रखा है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि बीजेपी का प्लान बी तैयार है। नीतीश यदि कोई खटपट करेंगे, नहीं मानेंगे, तो उसके बाद का भी प्लान बीजेपी के पास तैयार है। ऐसे प्लान ए जो पहले का चुनाव था उस पर कितना नीतीश कुमार मानते हैं और उसको करते हुए ये अंदर ही अंदर इस बात की तैयारी चल रही है। और जो जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के करीबी हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वे भी बीजेपी के कई तर्कों पर सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार को ये तय करना है, क्योंकि पार्टी उन्हीं की है, उन्हीं के चेहरे पर जनता दल यूनाइटेड में जो है वो वोट उनके चेहरे पर पड़ता है, तो इसलिए फैसला नीतीश कुमार ही करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के जो थिंक टैंक की एक टीम है, उस टीम ने क्या विचार किया है और वो क्या विचार करेंगी, इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि बातें सब अंदर अंदर चल रही हैं। और बातें जब तक किसी मुकाम पे नहीं पहुंच जाए, जब तक पार्टी घोषणा नहीं करते, तब तक राजनीति में क्या कहा जाए, कितना सच कितना झूठ, कितने तर्क सही और कितने तर्क गलत हो जाएंगे, ये आपने बिहार की राजनीति में देखा भी है, समझा भी है। कब कौन कहाँ से कब पाला पलट लेता है और पूरा राजनीति का समीकरण ही बिगड़ के रह जाता है। तो देखना यह है कि नीतीश कुमार को जो बीजेपी हैंडल कर रही है इस चुनाव में, कैसे उनको साथ भी रख रही है और कैसे उनको उनसे दूरी भी बना रही है। क्योंकि जिस तरह से बिहार का जो मिजाज है, देखिए बीजेपी फ़ायदा तो नीतीश कुमार का लेना चाहती है वोटों का, लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी भी जो नीतीश कुमार पर है 20 सालों का, उससे वो पीछा भी छुड़ाना चाहती है। तो फिर ऐसी स्थिति में उसका प्लान सब रेडी करके रखा हुआ है। अब देखना है कि जनता उस प्लान पर कितना अमल करती है, जनता के बीच बीजेपी जाने में कितना सफल हो पाती है, अपनी बातों को रख पाने में कितना सफल हो पाती है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही इस मामले में कोई और अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।